तब यमन ने दी बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी। ये बड़ी जानकारी। यमन में हुती के राजनीतिक ब्यूरो सदस्य मोहम्मद अल फराह का बड़ा बयान सामने आया है। सऊदी अरब और अमेरिकी हमलों के विरोध में बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी मिली है। यमन का यह दावा है कि ऑपरेशनल अलायंस के तहत बंद हो सकते हैं दोनों प्रमुख समुद्री रास्ते, जो कि रास्ते बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें में $200 प्रति बैरल के पार जाने का डर भी है। बात अल मंदेब की बंद हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगेगा तगड़ा झटका। पूरी खबर समझिए। इस वक्त की सबसे बड़ी और खास खबर आपको बता रहे हैं जो परेशान कर सकती है, वो ये है कि मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और तनाव के बीच अब यमन ने एक ऐसी धमकी दे दी है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। क्या ये हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर पहले से ही जारी संकट के बीच यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने चेतावनी दी है कि वे एक ऑपरेशनल अलायंस के तहत बाब अल मंदेब रूट को भी पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। यमन का कहना है कि अगर सऊदी अरब ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने बंद नहीं किया तो ये आत्मघाती कदम उठाएंगे। क्या है बाब अल मंदेब? चलिए अब बताने की बारी आ गई है क्या है बाब अल मंदेब और क्यों इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। पूरी खबर आपको बताऊंगी। अरब भाषा में बाब अल मंदेब का मतलब ये होता है, देखिए ग्राफिक्स आ चुके हैं, आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से क्या हम आपको जानकारी देने की कोशिश करें। अरबी भाषा में बाब अल मंदेब, और यहाँ प्राचीन काल में इस रास्ते को पार करते समय कई जहाज डूब जाते थे। आप सोचिए क्या रहस्य है इसको लेकर। इस रास्ते को पार करने वाले अक्सर कई लोग मारे जाते थे। ये है पूरी खबर। आप समझिए एक एक पॉइंट्स पर हम आपको नोट कराएंगे। जल डमरू मध्य यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में स्थित है। ये कहां है? यमन और हॉर्न ऑफ अमेरिका के बीच में। लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से ये जोड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। और ये स्वेज नहर का दक्षिण प्रवेश द्वार है। क्या है बाब अल मंदेब और क्यों आंसुओं का द्वार कहते हैं, इसको समझिए। इसके बिना एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों का रास्ता बंद हो जाता है। मतलब अगर ये नहीं है तो जहाज का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इसके सबसे संकरे बिंदु की चौड़ाई महज 29 किलोमीटर है। देखिए मात्र 29 किलोमीटर की चौड़ाई है, और जिससे यहाँ ट्रैफिक को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। अब आपको बताएं कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और बाब अल मंदेब से वैश्विक व्यापार का 10 से 12 हिस्सा गुजरता है। दोनों रूट जो बोथ द रूट्स हैं एक साथ बंद हुए तो सबसे बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। कुछ और ग्राफिक्स चलिए। अब हॉर्मुज़ के बाद अब बाब अल मंदेब पर तालाबंदी का खतरा है। अब देखिए हॉर्मुज़ तो ऑलरेडी बंद है, अब बाब अल मंदेब भी क्या बंद होगा। $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है क्रूड ऑयल, इसी की तो मार है। क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो हम सबको परेशानी झेलनी पड़ेगी। दुनिया का 12% समुद्री व्यापार इसी रूट से होता है, और अगर ये बंद हो गया, बाब अल मंदेब बंद हुआ तो यमन के सना एयरपोर्ट पर हमले का बदला लेने की बात कही जाएगी। भारत का 35% विदेशी व्यापार और यूरोपीय एक्सपोर्ट इसी रास्ते पर दर्शकों डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंडेंसी इसी रूट पर लेकर है। अब आपको बताती हूं, रूट बंद हुआ तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ, यहां पर कहा जा रहा है कि उस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे 14 दिन की देरी और भाड़ा 200% तक बढ़ जाएगा। तो हॉर्मुज़ के बाद अब बाब अल मंदेब पर तालाबंदी का जो खतरा है ये बरपता नजर आ रहा है। और मेरे इस खास जानकारी में एक संवाददाता जुड़ चुके हैं, अतुल रंजन, ज्यादा जानकारी के लिए। अतुल, ये बताइए अतुल कि अब बाब अल मंदेब मतलब पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अब द सेकंड वन इज बाब अल मंदेब। ये बताइए कितना खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। जी देखिए, हुती का जो राजनीतिक फ्रंट है उसके जो एक बड़े पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से जो बयान आया है वो काफी ना चिंता जो है वो बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि वो उनका कहना है कि अगर इस तरह से हमले जो है जारी रहते हैं तो यमन जो है वो बाब अल मंदेब को जो है बंद कर सकता है। अब बाब अल मंदेब का जो प्रमुखता है और उसका जो महत्वपूर्ण जिसका योगदान है पूरे ग्लोबल ट्रेड में, उसका इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया का जो 12% समुद्री जो ट्रेड होता है वो इसी से गुजरता है, और तकरीबन 20% तेल का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाब अल मंदेब से ही होकर गुजरता है। बाब अल मंदेब से ही होकर उसके बाद रेड सी हो, और उसके बाद जो सुएज कनाल है जो उसके थ्रू जो है आगे की यूरोप और एशिया की तरफ जो है ये ट्रेड्स जो है वहां से होते हैं। अगर ये बंद कर दिए जाएंगे तो तब आप सोचिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले से ही ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इसके बाद कहीं ना कहीं खतरा जो है लगातार बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको फिर जो शिप्स हैं उनको केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के नीचे से
केप ऑफ गुड होप जो है वो लंबा रूट लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि जो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ जाहिर सी बात है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी जो कीमतें हैं वो ही बढ़ जाएंगी, यानी कि जो एंड टू एंड जो प्राइसिंग जो है, जो प्रोडक्ट है जो आपको मिलेंगे, जो तेल आपको मिलेगा, उसके दाम जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। तो उसको लेकर जो है बहुत चिंता इस वक्त जो है बढ़ गई है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है, कई एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि तेल के जो दाम है वो तकरीबन $150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगे, जो कि ऐतिहासिक रूप से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, क्योंकि इतना कभी हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और जिस तरह का जो जो बाब अल मंदेब का जो जियोग्राफी है, क्योंकि ये एक नैरोएस्ट पॉइंट पे तकरीबन मात्र 29 किलोमीटर ही इसका विड्थ है, यानी कि इसको कंट्रोल करना जो है बहुत आसान है हूती रिबेल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक ये बयान जो आया है। बिल्कुल अतुल। और देखिए, ये अगर अच्छे से एनालिसिस को कर पाए, आप देखिए ना, एक के बाद एक अब टेंशन की बातें सामने आ रही है। पहले हॉर्मुज जल डमरू मध्य का बंद होना, नाकाबंदी, और देखिए भारतीय नाविक की भी मौत हो गई है ईरानी अटैक में, वो तो टेंशन दूर की बात है। और अब बाब अल मंदेब, अगर बात ऐसे ही चली अतुल, कितनी ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी, आप सोचिए। बिल्कुल काफी परेशानी बढ़ जाएगी। और देखिए कि पहले से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो जाहिर सी बात है वो एक हाँ। काफी अहम जो है पॉइंट था, जो एक चोक पॉइंट बना दिया जिसे ईरान ने। अब ईरान के जो सहयोगी हैं हूती, जाहिर सी बात है कि हूती जो भी जो है ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसका एक काफी महत्वपूर्ण अंग है। तो अब वो भी जो है इस युद्ध में एक तरह से कूद पड़ रहे हैं, जब वो इस तरह का बयान देते हैं और इस तरह के अगर कोई कार्रवाई आगे उनकी तरफ से की जाती है, जाहिर सी बात है उससे ईरान का जो पूरा एजेंडा